ठीक आहे. सो गुड मॉर्निंग. आपण आजपासून बघा ऑडिटिंग चालू करतोय. तुम्हाला माहिती आहे का ऑडिटिंग बद्दल? की ऑडिटिंग कशाला बोलतात? कधी ऐकले ऑडिटिंग हा वर्ड? की ऑडिट कशाला बोलतात? कशामुळे आपण ऑडिट करू शकतो? कोणी ऐकलंय का? येस सुरभी? नो सर. ठीक आहे. बघा ऑडिटिंग म्हणजेच काय की एक्झामिन करणं. ओके. ऑडिटचा अर्थ काय होतो? एक्झामिन करणं, जाचणं. बोलतो ना आपल्याला की आपण एखादं ऑडिट करतोय ह्याचा अर्थ काय एक्झामिन करतोय. बघतो व्यवस्थितरित्या की ते आहे की नाही आणि त्याचं आपण आउटपुट त्याचा रिझल्ट जो आहे तो आपण शो करतो. आता ऑडिटिंग जेव्हा आपण विचार करतो तर ऑडिटिंग विचार केल्याच्या नंतर आपल्या सगळ्यात पहिले डोक्यात काय येतं की ऑडिट. ऑडिट म्हणजे हे कशा रिलेटेड आहे? तर फायनान्स रिलेटेड असणार आहे. ऑडिटिंग म्हणजे फायनान्स रिलेटेड ऑडिट. ते असं नसतं की ऑडिट म्हणजे फायनान्स रिलेटेड. ऑडिटिंग हे भरपूर प्रकारचे असतात. जसं की टॅक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मॅनेजमेंट ऑडिट. पण आपण हे जे आज शिकणार आहोत ऑडिटिंग चॅप्टर किंवा ऑडिटिंग हा आपला पूर्ण सब्जेक्ट, हा पूर्ण आपला असणार आहे फायनान्शियल रिलेटेड. म्हणजेच काय की फायनान्स रिलेटेड ऑडिट. ठीक आहे. आता ऑडिट ह्याचा अर्थ मी तुम्हाला ह्या आजच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे की ऑडिट कशाला बोललं जातं. ठीक आहे. सो हे चालू करण्याच्या अगोदर काही सूचना द्यायच्यात मला की ज्या स्टुडंटनी अजूनपर्यंत तुमचे नोटबुक सबमिट केले नसतील, एक्झाम युनिट टेस्ट आणि तुमचे लास्ट असाइनमेंटचे, ते लवकरात लवकर तुम्ही काय करा, आपल्या कॉलेजला सबमिट करा किंवा मला ते चेक करायला आणा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड थिंग की ऑडिटिंग चॅप्टर चालू झाल्याच्या नंतर कुणाला काही जर शंका असतील, काही समजलेलं नसेल, ते तुम्ही नोटबुकला मेन्शन ठेवा, मेन्शन करा आणि एंड ऑफ द लेक्चर मला तुम्ही ते विचारा. ठीक आहे. येतोय आवाज माझा व्यवस्थित प्रत्येकाला? येतोय ना? येस सर. ठीक आहे. आता बघा तुम्ही आतापर्यंत ना ऑडिटिंगमध्ये कोणती स्टडी केली म्हणजे कोणती स्टडी करायची आहे आणि त्याच्या अगोदर काय स्टडी केली. आता जेव्हा आपण ऑडिटिंगचा विचार करतो ना, की ऑडिटिंगचा जेव्हा विचार केल्याच्या नंतर आपल्याला असं समजतं की ऑडिट करायचं आहे. मग ऑडिट करताना आपल्याला कोणते अकाउंट्स बघले जातात. कोणते अकाउंट्स असतात ते इम्पोर्टंट असतात ऑडिटिंगसाठी. ठीक आहे. आता प्रत्येक आपण काय करतो रेकॉर्ड करतो. आता पण तुम्ही बघितलं की समराईज केलं, रेकॉर्ड केलं. ठीक आहे. बुक्स ऑफ जर्नल, बुक्स ऑफ लेजरमध्ये. त्याच्यानंतर तुम्हाला ऑडिटिंग जेव्हा करायचं असतं तेव्हा ह्याच्यात मेन पार्ट सांगितला आहे तो बॅलन्स शीटचा. ठीक आहे. की बॅलन्स शीटमध्ये तुम्ही काय करता, तुम्ही तुमचे ॲसेट्स किती आहेत, तुमची करंट ॲसेट्स, त्याच्यानंतर तुमची इन्व्हेस्टमेंट किती आहे, ही शो केली जाते. बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्यानंतर तुमची इन्कम स्टेटमेंट. आता इन्कम स्टेटमेंटमध्ये तुमचे किती एक्सपेन्सेस झाले, तुमची किती इन्कम आहे हे बघितलं जातं. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे तुमचा कॅश फ्लो. ठीक आहे. की तुम्हाला कुणाकडून पैसे किती घ्यायचे आहेत, या तुम्हाला कुणाकडे किती उधारी बाकी आहे, हे तुम्हाला कॅश फ्लो शो करतं. आणि रिटेल अर्निंग म्हणजे की तुमचं अर्निंग किती आहे. हे आपण ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करणार आहोत, की रिटेल अर्निंग म्हणजेच काय? त्याच्यानंतर तुमची येणारी रिटेल अर्निंग किती आहे, तर किती प्रॉफिट आहे त्याच्यामध्ये, हे सगळं आपण ह्या ऑडिटिंगच्या ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. आता ऑडिटिंगच्या नंतर हा जो चॅप्टर चालू असताना काही वाउचर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सांगितली आहे, जे युनिट नंबर 4 या 5 मध्ये आहे. वाउचर्स. आता वाउचर्स चेक केले जातात. ते सुद्धा ऑडिटिंगसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. का मी सुरुवातीला सांगतोय? कारण आपल्याला ऑडिट जे करायचं आहे ते फक्त फायनान्शियल ऑडिट म्हणजे फक्त स्टेटमेंटचं केलं असं नाही. ऑडिट हे प्रत्येक अ, प्रकारचं केलं जातं. जसं की एखाद्या कंपनीमध्ये काही लोकं काम करत असतात. तिथं काही ट्रॅव्हलिंग केलं जातं. मग ट्रॅव्हलिंग केल्यामुळे काय होतं, त्यांचे जे काही बिल्स असतात, ते काय आपल्या खिशातून तर पैसे देणार नाही. 100% तुम्हाला ती कंपनी पे करेल. मग त्या कंपनीला पे केलेले जे वाउचर्स असतील, म्हणजेच काय की ते तिकीट्स किंवा त्याच्यासाठी लागणारा अदर एक्सपेन्स. समजा ते कुठे हॉटेल्समध्ये स्टे केला, तर त्याचे बिल्स काय असतील, हे ह्याचं सुद्धा ऑडिट केलं जातं, की ह्या एम्प्लॉयीनं एवढे दिवस बाहेर थांबला कंपनीच्या कामासाठी. त्याच्यानंतर हे त्याचं बिल आहे. मग ह्याचं ते रेकॉर्ड मेंटेन करून ते एक टॅली फिगर म्हणजे एक्सपेन्सेस ते दाखवले जातात, की एवढे-एवढे एक्सपेन्सेस पर्सनल सुद्धा झालेले आहेत. किंवा फ्री सॅम्पलिंग सुद्धा. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीचं एक्झाम्पल घ्या, जी परफ्यूम बनवते. ती तुम्हाला फ्री सॅम्पलिंग प्रोव्हाईड करते. बरोबर आहे. आता त्याचं कसं ऑडिट करणार आपण? तर ते फ्री सॅम्पलिंग काय, ते फ्री सॅम्पलिंग म्हणजे फुकट बनलंय का? नाही. त्यासाठी सुद्धा एक्सपेन्स झाले, पर्सनल यूज म्हणजे कंपनीचे त्याच्यामध्ये पैसे गेलेले आहेत. बरोबर आहे. मग अशा कारणामुळे आपण काय करतो, की फ्री सॅम्पलिंगसाठी किती प्रॉडक्ट आपण दिलेले आहेत, त्या सुद्धा आपण ऑडिट केलं जातं. असं नाही, की आम्ही हे देतोय ते आम्ही ह्याच्यामध्ये जेवढं प्रोडक्शन आहे त्याच्यामध्ये आम्ही ते घेणार नाही. असं नाहीये, की ते प्रोडक्शनमध्ये ते पण आपलं जोडलं जाईल आणि आपले किती ऑडिट झाले, म्हणजे आपले किती परफ्यूमचे बॉटल्स बाहेर गेले आहेत ॲज अ फ्री सॅम्पलिंगसाठी, ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी त्याचा खर्च किती आलाय, तो सुद्धा आपण ऑडिटमध्ये टाकला जातो. समजलं, की ऑडिट कसं केलं जातं? येस सुरभी? येस सर. एवरीवन गुड मॉर्निंग। टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा
नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑडिटिंग। ओके, सो सबसे पहले हम इसके मीनिंग देखेंगे ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले कि ऑडिटिंग किसे कहते हैं और क्या होता है ऑडिटिंग। सो नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे ऑडिटिंग के बारे में, तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है कि फाइनेंस रिलेटेड रहेगा, सही है, और फाइनेंशियल ऑडिटिंग के बारे में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बहुत सारे ऑडिट होते हैं जिसके जिसके टाइप्स है कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एक्सेट्रा। जनरली अगर हम बोले ऑडिटिंग का मतलब एग्जामिनेशन करना होता है, सही, तो बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या होता है, हम एग्जामिनेशन करते हैं, यानी क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सही है। और उसके बाद हमें क्या पता चलता है इसके अंदर कि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जांच करेंगे यानी एग्जामिन करेंगे, तो उसके हम कौन से एग्जामिन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, सही है। वो जो जांच करने वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी दबाव में ना आकर, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं जाता है, वो सिर्फ अपना जो ऑडिट रिपोर्ट रहेगा वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है, सही है। और इसी को हम स्टैट एंड फेयर ऑफ बिजनेस कहते हैं, मतलब क्या, फेयर बिजनेस हो जो ऑडिटिंग के बारे में सही सही रिपोर्ट देता हो, ठीक है। सो अब इसके बाद हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं कि ऑडिटिंग के अंदर क्या सिलेबस दिया हुआ है और हम ऑडिटिंग का पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। लेट्स सी। सी हियर, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, थ्योरेटिकल कोर्सेस है ये, सही है। और मार्क्स दिए हुए 75, जैसे कि आपको, आप जब पेपर देखेंगे, मतलब जो अगर आपका पेपर ऑफलाइन में होगा तो आपको जो पेपर का पैटर्न रहेगा 75 मार्क्स का रहेगा। उसी के साथ आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सही है। और उसके बाद उसके अंदर बताया गया है सेकेंड क्वेश्चन फुल लेंथ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद है अगेन थर्ड क्वेश्चन फुल लेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेम थ्योरी क्वेश्चंस, और उसको और में रहेगा आपको शॉर्ट नोट्स। जैसे कि आपने लास्ट एफवाई के अंदर, मतलब लास्ट सेम के अंदर आपने आपको पेपर पैटर्न था, उसी की तरह आपका क्या रहेगा, ये भी पेपर पैटर्न होने वाला है, ठीक है। सो उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। मॉड्यूल 1 के अंदर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मीनिंग क्या है ऑडिटिंग की। सो उसके अंदर बेसिक फिनेंशियल स्टेटमेंट है, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, definition of account auditing, objective of auditing, primary and secondary, expression of opinion, detection of frauds and errors, सही है। limitations दिया हुआ है, difference between accounting and auditing, investigation auditing, errors and frauds, next chapter के अंदर दिया हुआ है definitions, reasons, circumstances, types of errors, commissions, सही है। उसके बाद में दिया हुआ है इसके अंदर types of frauds, उसके बाद दिया हुआ है एरर एंड ऑडिट, ऑडिटर्स ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, इसके अंदर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट स्किल्स, वर्क परफॉर्म एंड अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, सही है। ऑडिट, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, मतलब जो हम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई भी व्यक्ति हम ऑडिट करता है तो उसका जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा वो कौन से फॉर्म में होगा और उसका कंक्लूजन क्या रहेगा उस ऑडिट के बारे में, सही है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ जब भी रिपोर्ट बनाता है वो किसी में दबाव में आकर नहीं बनाता, उसको ऑडिट फेयर होना चाहिए। अगर ऑडिट फेयर नहीं होगा तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, सही है। सो इसके अंदर देखिए जो आपका दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या होगा, कवर होगा। उसके बाद में दिया हुआ है ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर ऑडिट प्लानिंग दिया हुआ है, ऑडिट प्रोग्राम दिया हुआ है, सही है। और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर ऑडिट वर्क पेपर्स, सही है, एंड ऑडिट नोटबुक, ये दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के अंदर, जो आपको इसके अंदर कवर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ऑडिटिंग टेक्निक्स एंड इंटरनल ऑडिट इंट्रोडक्शन, उसके अंदर टेस्ट चेक, ऑडिट सैम्पलिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, ये सब दिया हुआ है। इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 6 कवर किया हुआ है एंड अवर लास्ट मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ऑडिटिंग टेक्निक्स एंड वाउचिंग वेरिफिकेशन, सो उसके अंदर दिया हुआ है ऑडिट ऑफ इनकम, नेक्स्ट दिया हुआ है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लास्ट दिया हुआ है उसके अंदर ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज, सही है। सो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है इसका सिलेबस, कि हमने देखा सबसे पहले इसके अंदर ऑडिट ऑफ वर्क पेपर्स, कौन से वर्क पेपर्स रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके अंदर कौन से फाइल्स रहेंगे,
ऑडिट नोटबुक, इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी, कलर इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऑडिट नोटबुक के अंदर, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑडिटिंग टेक्निक्स एंड इंटरनल ऑडिट इंट्रोडक्शन। सो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसके कौन से फीचर्स है ऑडिटिंग के, कौन से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है। ऑडिटिंग सैम्पलिंग, अभी ऑडिटिंग सैम्पलिंग जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि सैम्पलिंग का मतलब इसके अंदर क्या रहेगा कि रिस्क टॉलरेंस, कौन से रिस्क टॉलरेंस आ सकते हैं, कौन से सैम्पलिंग मतलब कौन से रिस्क के सैंपल्स होंगे, मतलब कि किसी वजह से हमें लॉस हो सकता है, और उसके अंदर कुछ सैंपल्स आइटम्स इवैल्यूएशंस एंड रिजल्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंसीडरिंग द बेस ऑफ सैंपल्स, कौन से रहेंगे, ये हम इसके अंदर ऑडिट सैंपल्स के अंदर देखने वाले हैं। सही है। उसके बाद में है इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या आएगा कि उसके ड्यूटीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑडिटर के। उसके बाद में क्या रहेगा इंटरनल कंट्रोल के अंदर, हम देखेंगे कि सेल्स डेबिट्स, परचेस एंड क्रेडिटर्स, वेजेस, सैलरी, इंटरनल चेक वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, मतलब क्या रहेगा इसके अंदर इंटरनल चेक वर्सेस टेस्ट चेक। क्या इसके अंदर रहेगा कि हमारी सिर्फ परचेसेस इंपॉर्टेंट है, सैलरीज जो हम पे करते हैं इंपॉर्टेंट है, नहीं, हमें इसके अंदर देखना है कि टोटली ऑडिट का व्यू क्या रहेगा, ऑडिट का कंट्रोल क्या रहेगा, ये टोटली रहेगा इंटरनल कंट्रोल के अंदर। उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को इंटरनल ऑडिट। अभी इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या आता है कि इसके मीनिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स और ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सही है। और उसके बाद दिया हुआ है ऑडिटिंग टेक्निक्स एंड वाचिंग वेरिफिकेशन। सो ऑडिट इनकम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैश सेल्स, और उसके बाद में है सेल्स रिटर्न क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स हम किसे कहते हैं, जैसे कि नॉर्मली आपको 11-12 में हुआ है, लेकिन ऑडिट इनकम के अंदर इसका क्या इफेक्ट होता है और क्या और इससे क्या फायदा होगा, ये हम ऑडिट ऑफ इनकम मतलब ऑडिटिंग ऑफ टेक्निक्स के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद में ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब परचेस रिटर्न्स। उसके बाद में दिया हुआ है उसकी कमीशंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट के कौन से इसके अंदर मतलब क्या इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, जैसे कि हम पेटी कैश, और पेटी कैश भी एक और जैसे कि बहुत लोगों को पेटी कैश के बारे में भी पता नहीं है, तो उसके ये ऑडिट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि पेटी कैश जब आती है तो ऑडिटर्स वो भी देखते हैं कि कितना पेटी कैश है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कितना खर्चा आया है कंपनी को, मतलब हर एक का ऑडिट होता है। मतलब वाउचर्स क्या रहते हैं, वाउचर्स का मतलब क्या, उसकी जो बिल्स। सही है। और उसके बाद दिया हुआ है ऑडिट एसेट बुक, उसके बाद में ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज आउट। यहाँ पे बोलना चाहूंगा मैं कि पेटी कैश का मतलब सिर्फ ऑडिट का पार्ट, इसका मतलब क्या होता है कि ऑडिट नहीं, मतलब जो हम पेटी कैश एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस हमने कहा की, ठीक है, ये आता है पेटी कैश। मतलब पेटी कैश जो सबके पास रहता है, लेकिन पेटी कैश को जो हमने खर्चा कहा किया वो ऑडिट के अंदर हमें दिखाना रहता है। ठीक है। सो देखिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिल्स पेएबल, सही है, लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज, ये सब आने वाला है ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है। इसके अंदर मतलब क्या बताया कि वाउचर्स ऑफ वेरिफिकेशन, हर एक चीज को वेरीफाई किया जाएगा हर एक स्टेज के ऊपर। जैसे कि अभी कंपनी के कोई जो जॉब कर रहे हैं उसके अंदर, कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयज हैं और किसी कारण वो ट्रैवलिंग करते हैं कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने जो ट्रैवलिंग किए हैं उनके जो बिल्स रहेंगे, सही है, मतलब उनके जो टिकट्स रहेंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा कि कहाँ पे ट्रैवलिंग क्या है, सही है, कौन से काम के लिए गए हैं। सही है। पेटी पेटी कैश, जैसे मैंने अभी आपको बताया पेटी कैश के बारे में कि पेटी कैश के अंदर हमें समझो हमारे हमारे पास जो अमाउंट दी हुई रहती है वो कितनी है, और उसके हिसाब से वो हमने कहा एक्सपेंस की, पर्सनल यूज के लिए किया क्या या कंपनी रिगार्डिंग किया क्या, वो हम देखने वाले हैं। सही है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के अंदर कितना खर्चा आया, अगर हम एडवर्टाइज करते हैं कंपनी के बारे में, जैसे कि बहुत सारे फ्री सैम्पलिंग होते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा इसके अंदर आपको कि एक परफ्यूम बनाने वाली अगर कंपनी है, वो अगर वो फ्री सैम्पलिंग प्रोवाइड करती है फॉर कस्टमर्स, सो उसके अंदर हमने कितने परफ्यूम्स के बॉटल्स हैं वो फ्री सैम्पलिंग के लिए यूज किए हैं। सही है। उसका भी ऑडिट किया जाएगा। सही है। देखिए आप कहीं भी जाते हो, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि हमें इसका क्या करना है, हमें इसका चेक करना है, हमें इसका ट्रायल करना है। सही है। तो फ्री सैम्पलिंग के अंदर जैसे कि मोबाइल के भी डेमो रहते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए डेमो, लाइव डेमो जो भी आते हैं, वो भी एक सैम्पलिंग का मतलब एक एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट होता है। सही। तो किसको किसको हमने वो दिया है, उसके कितने सैंपल्स बाहर गए हैं, ये सब टोटली आता है ऑडिटिंग टेक्निक्स के अंदर। ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा ऑडिटिंग के अंदर, इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं कि जैसे मैंने अभी आपको कहा आपके ऑडिटिंग के बारे में कि ऑडिटिंग का जब हम थिंक करते हैं कि ऑडिटिंग का मतलब होता है, नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं सब फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में सोचते हैं।
अब इसका मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ थिंक करेंगे कि भाई ऑडिटिंग है, इसका मतलब रहेगा कि फिनेंशियल ऑडिट ही रहेगा। नहीं, ऑडिट को बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑडिट बहुत तरह के है, लेकिन कौन से ऑडिट की हम बात कर रहे हैं वो हमें देखना है। इसके अंदर हमें आज जो हम सीखने वाले हैं, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो टोटली रहेगा फिनेंशियल ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत सारे ऑडिट के बारे में हमें पढ़ना है। नहीं, हमें ऑडिट के बारे में पढ़ना है जो फिनेंशियल रिलेटेड है, फिनेंशियल ऑडिट है। सही है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब हम फाइनेंशियल ऑडिट में अंदर पढ़ते हैं, तो जो उसका जो ऑडिट करने वाला जो इंसान रहेगा, जो व्यक्ति रहेगा, वो कैसा फेयर ऑडिट करने वाला हो। अगर उसने उसके अंदर कुछ फ्रॉड किए तो जो आउटपुट देना चाहिए कंपनी को, आउटपुट नहीं मिलेंगे। सही है, उसके अंदर लॉस हो सकता है, मतलब जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उसका भी लॉस होगा। सही है। और जो ऑडिट करने वाला है, अगर उसका फॉल्ट उसको मिला तो उसको भी क्या होगा, उसको जॉब जॉब का लॉस होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रॉड्स का चैप्टर्स है, जो यूनिट्स है, वो इसी के बारे में रहेगा। उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में हम देखेंगे इसके अंदर क्या दिया हुआ है। सो आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मीनिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो व्हाट इज मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट एवर इज स्मॉल और बिग साइज एंड ऑपरेशन, वॉट एवर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी डील विथ मनी इन द सम ऑफ अदर वेज। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, वो हमेशा वो डील्स करती है मनी के साथ, पैसों के साथ क्या करती है, डील करती है। सही है। सो वो सब जब डील करती है, सो दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इन ट्रांजेक्शन कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल, लेजर, सब्सिडरीज, बुक्स ऑफ एक्सेट्रा। उसके बाद में बताया गया है इसके अंदर कि financial statement are specifically prepared to override or summarize pictures like the company's performance by identifying the profit and loss। जो हम इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन दिया हुआ है, जब भी हम इसके अंदर थिंक करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो सबसे पहले हम हमारे सामने क्या आता है, बैलेंस शीट। सही है। सो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि बैलेंस शीट कंपनी की क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। सो कंपनी के अंदर कितनी लाइबिलिटीज है, सही है, कंपनी पर कितनी जिम्मेदारी है, कंपनी के पास कितने एसेट है, सही है, कितने पैसे है, कितने करंट एसेट है, कितने फिक्स एसेट है, ये हमें कहीं से पता चलता है, बैलेंस शीट के अंदर हमें पता चलता है। सही है। और उसके बाद में क्या देंगे इसके अंदर, नेक्स्ट देंगे इनकम स्टेटमेंट। सही है। सो इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज हाउ द नेट इनकम ऑफ द डेट फर्म ऑफ अराइव ओवर स्टार्टेड पीरियड। मतलब क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट कंपनी की नेट इनकम शो करती है। कंपनी की एक कंपनी की एक तो लॉस हो रही है क्या, या प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग हो, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है क्या, ये हमें नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से हमें क्या पता पता चलता है। सो इनकम स्टेटमेंट कंपनी की नेट इनकम शो करती है, कंपनी के पास कितना इनकम है, सही है, और कंपनी के पास कितना लॉस हुआ है, ये हमें एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पता चलता है। सही है। और कंपनी के पास कितने अर्निंग में है, ये भी हमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर पता चलता है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर आता है, ये शो करती है कंपनी की कितने कैश फ्लो है, कितने कंपनी के लोग चीजें खरीदे हैं, मतलब क्या कि कंपनी के कितने लोगों ने जो नए नए जो प्रोडक्ट्स है, पुराने प्रोडक्ट्स है, कितने खरीदे हुए हैं। सही है। अभी तक कंपनी के कितने पैसे आने बाकी है और कितने पैसे कंपनी के पास है, ये कैश फ्लो के अंदर पता चलता है। कंपनी के पास कितना कैश उधार है या किसी को दिया हुआ है, ये भी कैश फ्लो के अंदर हमें पता चलता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आरई, इसका मतलब होता है रिटेन अर्निंग। कंपनी के पास कितना प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने कितना अर्निंग की है और कितने सालों में कंपनी अर्निंग की करती है, और कंपनी का एनुअली अर्निंग कितना है, ये हमें रिटेन अर्निंग के अंदर पता चलता है। और इसी के साथ कंपनी के पास कंपनी को कितना लॉस हो रहा है और कंपनी के पास कितना पैसा उसने कमाई है अभी तक, वे हमें रिटेन अर्निंग से क्या होता है, पता चलता है। सो इसके अंदर बताया गया है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट हैव टू स्टेक होल्डर्स गेट्स बर्ड्स आई। मतलब क्या कि एक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बर्ड्स आई के बराबर है। मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखते हैं हमारे पूरे बिजनेस के ऊपर कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सही है। हमारे पास कितने पैसे हैं, किसको देने हैं, किससे हमें लेने हैं। सही है। और कैश फ्लो के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट्स है, कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने लोगों ने खरीदा है, वो उसका कितना टोटल्स ऑफ कस्टमर्स है, ये हमें क्या होता है, कैश फ्लो के अंदर भी हमें पता चलता है। सो नेक्स्ट दिया है इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर,
ठीक है। सो सबसे पहले इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब यह होता है कि शेयर होल्डर का मतलब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, शेयर होल्डर को हम कोई भी जो इंपॉर्टेंस जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो सही इंफॉर्मेशन है, वो क्यों शेयर करते हैं? कि शेयर होल्डर हमारे बिजनेस में क्या कर सके, पैसा लगा सके, पैसे इन्वेस्ट कर सके। सही है, इसलिए हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर को जो इंफॉर्मेशन है वो हम पूरा शेयर करते हैं। उसके बाद आता है रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनिंग। सही है, इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी होती है और हमारा मैनेजमेंट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं और इफिशिएंटली वर्क हो रहा है कि नहीं, ये हमें पता चलता है फिनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट के अंदर। सही है, अगर हमारी मैनेजमेंट सही से वर्क करेगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या करेगा, ग्रो होगा। सो इससे हमें क्या होगा, फायदा होगा। ये हमें पता चलता है रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हेल्प मैनेजमेंट इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, मतलब मैनेजमेंट को हेल्प करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या करने के लिए, बनाने के लिए। जो नए नए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है उससे हमें हेल्प मिलती है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जो एंटरप्राइज हमारा जो वर्क कर रहा है वो क्या होते सही से वर्क कर सके। सो इसीलिए हमें मैनेजमेंट क्या करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए नई नई हेल्प और नई नई इनोवेशंस लाती है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बेसिक ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट। अभी ग्रांटिंग क्रेडिट का मतलब क्या होता है इसके अंदर, कि लोन देना। सी लोन देना। सो इसके अंदर क्या होता है कि बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपने लास्ट सेम के अंदर बीएफएस के अंदर पढ़ा होगा कि कौन से बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, उसका वर्क क्या है। सो बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। किस काय के लिए लोन प्रोवाइड करेगी, बिजनेस के लिए। सही है, इजीली तो बिजनेस के लिए लोन देंगे नहीं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या शो करता है, हमारे स्टेक होल्डर्स को ट्रू इन्फॉर्मेशन। देखिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट है, सही, और कितना कितना हम कमा रहे हैं। अगर वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो क्या करेंगे लोग, हमारे बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद आता है रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनिंग। अभी मैनेजमेंट फंक्शनिंग का काम क्या होता है कि वर्क सही से करना। अगर उन्होंने वर्क सही से नहीं किए तो क्या होगा, इसके अंदर हमें लॉस उठाना पड़ सकता है, हमारी जो फर्म है वो ग्रो नहीं करेंगी। उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा बहुत सारा लॉस हो सकता है। सही है, सो अगर लॉस होगा तो क्या होगा, लोग हमारे अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सही है, तो हमारे क्या होगा, बहुत सारा उसके अंदर लॉस होगा। अगर हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है और उसके अंदर हम दिखा रहे कि हमारा इतना प्रॉफिट है, हम लोग के पास इतना इतने फिक्स एसेट है, इतनी हम लोग के पास कैश है, तो क्या होगा, लोग हमारे अंदर पैसे और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस सही से रन हो रहा है। उसके बाद में आता है रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनिंग। अभी मैनेजमेंट फंक्शनिंग का वर्क क्या होता है इसके अंदर, कि अगर हमारी मैनेजमेंट सही से वर्क करती है तो हमें क्या होगा, आगे ग्रो होगा, हमारी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, तो लोग उसके अंदर पैसे भी ज्यादा डालेंगे। और उसके बाद आता है हेल्प मैनेजमेंट इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें क्या होता है, हेल्प मिलती है। कहाँ से हेल्प मिलती है, मैनेजमेंट से। मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट हमें सही से हेल्प करेगी और उसके अंदर हमें क्या होगा, हम नए नए जो इनोवेशंस आए मार्केट के अंदर हम उसको अपनाएंगे और हमें वो स्टडी से हम क्या करेंगे, हम बिजनेस हमारा रन करेंगे। सही है, उसके बाद में लास्ट पॉइंट है बेसिक ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट, जिसके बारे में मैं भी बता रहा था कि देखिए, अगर हमारा ये सब तीनों चीजें अगर सही से रहेगी, हमारा बिजनेस अच्छे से वर्क कर रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो बैंक, अगर हमें जिस टाइम हमें कुछ नया शुरू करना हो तो हमें इजीली क्या होगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रहेंगे वो लोन देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, पूरा चेक करेंगे और उसके बारे में हमें पता चलेगा कि ये जो फर्म है आगे जाके और ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली है। तो हमें क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिस ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट मतलब क्या, कि लोन हमें मिल सकता है, लोन दे सकते हैं बैंक हमें। ठीक है, सो इसके बाद देखने वाले हैं हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। सो डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, according to Monty, auditing is a systematic examination of the books and records of business or other organization in order to ascertain or verify and other report upon the fact regarding in financial operations and results therefore. See, the definitions of auditing के अंदर क्या बताया गया कि सिस्टमेटिकली क्या करता है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि जाके हमें आगे जाके क्या हो सके, फाइनेंशियली, मतलब जो फाइनेंशियली जो हम लोग का जो ऑपरेशन है, जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाले हैं, उससे हमें क्या मिल सके, मदद मिल सके। और इसके बारे में बताया गया है कि द ऑडिटिंग इज वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इज कॉल्ड
एड्यूअर, इसका मतलब होता है कि टू हियर मतलब सुनना, कि हम ऑडिट कर रहे हो सही से हो रहा है या नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. सो एड्यूअर, एड्यूअर का मतलब होता है हियर. सो इन द फैक्ट ऑफ ऑडिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपेट ऑफ देम योर ऑडिट. सो इन क्रिशियल एंड आफ्टर दैट ऑडिटिंग इन्वॉल्व थ्रू, क्या इन्वॉल्व करता है इसके अंदर, द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स. इसके अंदर हमें क्या स्टेटमेंट, हमारे कौन से स्टेटमेंट हम मेंटेन करते हैं. द रिकॉर्ड्स लाइक, कौन से रिकॉर्ड्स रहेंगे, वाउचर्स, रिसिप्ट्स, बिल, एग्रीमेंट एक्सेट्रा. सो यह होता है ऑडिटिंग, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, अभी हमने इन शॉर्ट लिया है ऑडिटिंग का. सो हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डीप देखने वाले हैं कि ऑडिटिंग क्या है. फिर से एक बार मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ. इन शॉर्ट मैंने अभी आपको इंट्रो का इस सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, आपको इस सेम के अंदर मैं असाइनमेंट्स देने वाला हूँ जो हर एक चैप्टर के ऊपर रहेगा. ठीक है, लास्ट सेम की जो अभी तक जिसने असाइनमेंट बुक मेरे को सबमिट नहीं की है, उसने मेरे को असाइनमेंट बुक जब जब भी आप कॉलेज विजिट करोगे तो आपको लेके आना है साथ में. ठीक है, बोथ सब्जेक्ट, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जो दो सब्जेक्ट है उसको लेके आना है आपको. और सेकेंड थिंग, जिन लोगों ने अभी तक यूनिट टेस्ट की नोटबुक सबमिट नहीं की है, ठीक है, उनको जल्द से जल्द नोटबुक सबमिट करना है. ठीक है, उसके ऊपर आपके मार्क्स रहेंगे. और कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहेगा उनसे भी सब्जेक्ट के अंदर रिगार्डिंग टू फिनांस, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो. सही है, और चाहे तो मेंटर भोसले मैम से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइन. येस, हॅलो, येतोय आवाज? समजलं होते का लेक्चर? कोणाला क्वेश्चन आहे का? Yes, sir. समजलंय ना? येस सुरभी. Yes, sir. ओके, ठीक आहे, थँक्यू फॉर जॉईन.